हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का यूनिट 10 चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। उसमें सबसे पहले हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन यानी हेलो एल्केन की बनाने की कितनी विधियां हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो रिएक्शन है वो है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण भी बोलते हैं, उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में क्या कराई जाती है, यानी कि गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इसमें जो है ना AgBr निकलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे ले लेते हैं हम एक RCOOAg, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ना ये CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है और ये इसमें से एक ब्रोमीन, ठीक है, Ag के साथ AgBr बनाकर बाहर निकल जाता है। तो हमारा बच गया R और एक ब्रोमीन बच गया, यानी कि यहाँ से अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर, जैसे कि देखिएगा CH3COOAg है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रोमीन के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। सबसे पहले CO2 को निकाल दीजिए, CO2 यहाँ से बाहर हो गया। यहाँ पर कितने ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमीन है। एक ब्रोमीन इसको लेकर AgBr बना लिया, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। अब CH3Br के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, CH3Br, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, या ब्रोमो मिथेन। चलिए अब दूसरा है अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ, यानी जब अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। आइए इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये है अल्कोहल और ये रहा PCl5, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो कैसे हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। जो PCl5 जो होता है ना वो Cl PCl3 और Cl में टूट जाता है, इसको हम ROH कर देते हैं। यहाँ से ये HCl बन के निकल जाता है और यहाँ से ये POCl3 बनकर निकल जाता है, और जो बच गया हमारा अल्काइल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इस पर भी एक हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे CH3CH2OH है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम PCl5 के साथ करा रहे हैं। किसके साथ, PCl5 के साथ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा CH3CH2O और H, और यहाँ पर Cl PCl3 और Cl, यहाँ से ये HCl निकल गया और यहाँ से ये POCl3, यानी कि HCl बाहर हो गया और POCl3 बाहर हो गया। तो बच गया हमारा CH3CH2 और Cl, यानी कि इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा बचा वो CH3CH2Cl बचा। तो नंबर 3, फिर जब अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा ये SO2Cl2 है, ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, ठीक है। यानी कि जब अल्कोहल को ROH और सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये जो सल्फ्यूराइल क्लोराइड है इसका क्लोरीन ही अलग होगा, ठीक है, क्या अलग होगा, क्लोरीन अलग होगा। और यहाँ पर ये अल्कोहल को ऐसे लिख दीजिए। यहाँ से देखिए HCl निकल गया, क्या निकल गया, HCl निकल गया, और ये SO2 और O मिलकर क्या बना लिए, SO3, ये भी बाहर निकल गए। तो हमारा जो बचा वो क्या बन गया, अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, यानी कि RCl। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा CH3OH प्लस SO2Cl2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो CH3 है ना ये OH, इस प्रकार से इसको हम तोड़ दिए, और यहाँ पर ये Cl SO2Cl, यहाँ से ये HCl बनकर बाहर निकल गया, ठीक है, और ये जो है ये SO3 बन के बाहर निकल गए, और जो हमारा बच गया वो मिथाइल क्लोराइड बच गया, ठीक है। चलिए अगला, इसका जो नाम है फिंकलेस्टीन मेथड है, ठीक है, ये थोड़ा भीवी है। ये यहाँ पर देखिए ये जो अल्काइल क्लोराइड है ना RCl की अभिक्रिया अल्काइल क्लोराइड को जब सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, एसीडोन यहाँ पर उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट होता है कि उस उत्पत्ति में इस एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी अभिक्रिया और ये किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की। तो यहाँ से जो ये आई है ना
ये एल्काइल के पास चल जाता है और Na के पास क्या आ जाता है, Cl। यानी एक प्रकार से जो इनके आयन होते हैं ना वो आदान प्रदान होते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहां से ये बन गया अल्काइल आयोडाइड और NaCl क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। इस पर भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ये रहा हमारा CH3Cl की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं एसीटोन की उपस्थिति में। तो ये I इसके पास आ गया और Cl Na के पास, तो यानी सोडियम क्लोराइड यहां से निकल गया और बन गया मिथाइल आयोडाइड। अब अगला है इथर का PCl5 के साथ अभिक्रिया। जब इथर को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलोएल्केन का निर्माण होता है। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये रहा इथर की अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ। देखिए ये जो PCl5 का ये जो अल्कोहल का रिएक्शन है ना सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ROR, ये इथर हो गया, PCl5 को Cl, PCl3 और Cl में तोड़ दीजिए। यहां से एक अल्काइल क्लोराइड, यहां से एक अल्काइल क्लोराइड, कितने अल्काइल क्लोराइड, 2 मोल, यानी कि यहाँ पर 2 मोल जो है ना अल्काइल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है अल्कोहल की अभिक्रिया PX3। X की जगह पर कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है। देखिए यहाँ पर PX3 3 हैलोजन है, इसलिए यहाँ पर 3 मोल अल्कोहल को लिया गया है, ठीक है। 3 मोल अल्कोहल की अभिक्रिया जब PX3 के साथ कराई जाती है, यानी ये गर्म कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये जो OH है ना ये इसके साथ आ जाते हैं और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा, बाहर निकला POH का होल थ्राइस, जिसको तोड़िएगा, इसको अगर तोड़िएगा तो ये हो जाता है H3PO4, H3PO3, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ना है तो H3PO3 में टूट जाएगा और 3 मोल क्या बन गया, अल्काइल हाइलाइड का निर्माण हो गया। अगला यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं स्वार्फ मेथड, SWARF स्वार्फ मेथड, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा जब अल्काइल क्लोराइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अल्काइल क्लोराइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म कर दिए, क्या कर दिए, गर्म कर दिए, तो फ्लोरीन इसके पास आ गया, क्लोरीन सिल्वर के पास आ गया, तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड बाहर निकल गया और यहाँ से क्या बन गया, अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक रिएक्शन। अगला हमारा है हाइलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी कि अल्कीन का हेलोजिनेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है ना। अब देखिएगा जब एल्कीन का हेलोजिनेशन होगा किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां से इसका जो डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड है ये टूटेगा और एक पर माइनस और एक पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एक पर माइनस और एक पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोनों पर क्लोरीन जुड़ जाता है, यानी Cl2 जब टूटेगा तो एक Cl माइनस में थोड़ा उस पर पार्शियल माइनस और एक पर पार्शियल प्लस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बनेंगे RCl सिंगल बॉन्ड RCl, यानी कि डाई हैलोजन का निर्माण होगा। क्या चीज का निर्माण होगा, डाई हैलोजन का, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, CH3 डबल बॉन्ड CH3 को क्लोरीन के साथ क्या करा दिए, अभिक्रिया करा दिए, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहां से ये टूटा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, यानी कि ये CH2 ना होगा, CH2 और CH2, तो यहाँ पर CH2 पर एक Cl सिंगल बॉन्ड CH2 पर एक Cl लग गया, ठीक है। यहाँ पर डाई हैलोजन का निर्माण हो गया, क्या चीज का, डाई हैलोजन का। चलिए अगला देखिएगा आप, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। जब अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो ये टूटेगा क्लोरीन SO क्लोरीन, ठीक है ना। और यहाँ पर अल्कोहल को इस प्रकार से तोड़ दीजिए, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, यहाँ पर SO और O, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो जो बचा हमारा वो क्या बचा, अल्काइल क्लोराइड, क्या बचा, अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा एक क्वेश्चन, जैसे ले लेते हैं एक हम मिथेनॉल को, मिथेनॉल की अभिक्रिया करा दी हम
थायोनाइल क्लोराइड से। किसके? थायोनाइल क्लोराइड से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो है क्लोरीन एक यहाँ पर SO क्लोरीन, और यहाँ से क्या हो जाएगा मिथाइल, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से SO2 बाहर हो जाएगा, और बच क्या गया? तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है। अब अगला जो हमारा है एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ। एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ? हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ। एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ? हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ। तो ये आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। जब एल्कीन को हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे। यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पर माइनस और एक पर क्या आ गया? प्लस आ गया। ध्यान दीजिएगा HX, H प्लस में और X हाइड्रोजन है तो माइनस में, तो माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस वाले के पास, और प्लस वाला यहाँ पर माइनस वाले के पास। तो यहां से ये हो जाएगा R के साथ H लग जाएगा और इस R के साथ Cl लग जाएगा। आइए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। ये है एक एल्कीन, ठीक है, क्या है? एल्कीन है। एल्कीन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और H टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में, तो माइनस वाला जाएगा प्लस के पास और प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, यानी कि यहाँ से बन जाएगा आपका CH2। ठीक है, इसके साथ एक H लगकर CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अगला है अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ, जिसका उत्प्रेरक आपका होगा यानी कैटालिस्ट एनीहाइड्राइड ZnCl2। एनीहाइड्राइड ZnCl2। ZnCl2 जो होता है वो स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा ROH, यानी इसकी अभिक्रिया जब HCl के साथ, ये वाला हमारा रिएक्शन है, इसकी अभिक्रिया जब HCl के साथ कराई जा रही है, ध्यान दीजिएगा एनीहाइड्राइड ZnCl2। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ROH और यहाँ से ये HCl, HOH क्या बन के निकल गया? जल बन के बाहर आ गया। क्या बन के? जल बन के। और जो बच गया वो हमारा हेलोएल्केन बच गया। क्या बच गया? हेलोएल्केन। चलिए अगला है, ठीक है, हमारा डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन किसकी उपस्थिति में? सनलाइट, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे, परावैंगनी किरण जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एल्केन होता है ये एक्सेस में होता है, यानी अधिकता में। क्या चीज में? अधिकता में। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। यहां से एक जो H है ना, वो H+1 के, यहां से एक H+1 के बाहर आएगा और एक क्लोरीन के साथ HCl बन के निकल जाएगा, और हमारा यहाँ पर हेलोएल्केन का निर्माण हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं, इथेन C2H6, C2H6 एक्सेस में, क्या चीज में? एक्सेस में। इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के। ध्यान दीजिएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम CH3 ना लिखकर CH2 और एक हाइड्रोजन बॉन्ड के देकर यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर ये Cl, ये यहाँ से H+1 के बाहर आ गया, तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो गया। एक Cl इसके साथ चल गया तो ये हो गया HCl बन के बाहर निकल गया, और CH3 के साथ क्या आ गया? Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन का निर्माण हुआ। इस प्रकार आपकी जो टोटल रिएक्शन की विधि है, प्रिपरेशन है, जो आपका हेलोएल्केन बनाने की जो विधि है, वो सारी समाप्त हुई। अब कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन।